तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपका सर सूरज दुबे जो कि मैं बीके पढ़ाता हूँ और आज भी हम लोग बीके सीखने वाले। तो आज जो ये वीडियो है वो होने वाला है 11th स्टैंडर्ड के लिए और काफ़ी अमेजिंग वीडियो है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर वाइज हर एक लेक्चर आपको पहले से अवेलेबल मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड है, अभी कुछ 3 मंथ पहले रिकॉर्ड किया है, तो पूरे लेक्चर्स एज अ न्यू है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करेगी। तो आप लोग वहाँ से लेक्चर वाइज देख के अपनी स्टडी को ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक चैप्टर में जितने भी लेक्चर वाइज वीडियो है सारे चीज़ें वहाँ पे डिप में आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। आप इजीली सर्च कर सकते हो, जेआर कॉलेज पे सर्च कर सकते हो, जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे वो बीके हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। हर एक चीज़ के आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे और इससे आप अपनी स्टडी को आगे रन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। फिर भी हमने आपके लिए कुछ नया सोचा और कुछ नया ला रहे हैं जिसका नाम है 2 शॉर्ट सीरीज। मतलब एक चैप्टर को 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको सबसे पहले उस लेक्चर वाइज वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है, जिससे क्या होगा आपका रिवीजन होगा और रिवीजन होगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले आप सभी 10th तक पढ़े, अब 10th के बाद आप डायरेक्ट 11th में आ रहे हो। अब 11th में आ रहे हो तो सब कुछ नया है। यहाँ पे 10th अलग हो गया, 11th अलग है, सब कुछ नया है। यहाँ पे सब कुछ कॉमर्स। अभी आप जो भी पढ़ोगे एक बिजनेसमैन के थ्रू पढ़ोगे। आपको सोचना है कि आप एक बिजनेसमैन हो। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। एग्जाम्पल, अगर आपने जियो का सिम यूज करते हो, आप जियो का सिम यूज करते हो और जियो का अगर नेटवर्क चला गया, जियो का अगर नेटवर्क चला गया तो आप क्या बोलते हो? जियो का नेटवर्क गया कि अंबानी का नेटवर्क गया? आप बोलते हो ना जियो का नेटवर्क गया। आपने कभी बोला है कि मुकेश अंबानी जी का नेटवर्क गया? जियो का ऑनर कौन है? मुकेश अंबानी है, मगर बिजनेस का एक अलग नाम है। अब जियो क्या हुआ, एक उसका फर्म है, उसका एक बिजनेस है। तो हम कभी भी क्या बोलते हैं, अरे भाई जियो का नेटवर्क गया, मतलब हम लोग बिजनेस का नाम ले रहे, हम लोग ने ऑनर का नाम लिया क्या? नहीं लिया। तो एज अ ऑनर अलग है और बिजनेस क्या है? अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे बिजनेस क्या बताता है? बिजनेस आपको ये बताता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। बिजनेस आपको डायरेक्टली क्या करता है? शो आउट करता है, ठीक है। चलो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए टॉपिक को ऑन करते हैं। अब टॉपिक वाइज धीरे धीरे समझ में आएगा, समझाऊंगा, समझ में आएगा, चीजें क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट्स है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वरना मुझे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो मेरे इंस्टा आईडी पे। आपके डाउट्स सारे वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट बहुत लोग के हो गए हैं और आपके भी अगर कोई रहेंगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखा तो आई होप डाउट आपको आएंगे ही नहीं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जैसे कि आप सभी को पता है, पहले तो एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूं कि चीजें क्या होती है। सपोज ये ग्रोसरी का शॉप है, ठीक है। अब ये मेरी ग्रोसरी की शॉप है। अब यहां पे मेरे पास बहुत सारे कस्टमर है, ठीक है। भले जिसका ऑनर मैं हूं, इसका ऑनर सूरज है, बट ये बिजनेस किसका है? ग्रोसरी का है। अब इतने सारे कस्टमर जब ग्रोसरी के पास आएंगे तो इनमें से कोई होगा भाई कैश वाला होगा, कोई होगा क्रेडिट वाला होगा, या कोई भाई उसके पहचान का होगा, बोलेगा भाई बाद में लेना। मतलब चीजें यहाँ पे चलती रहेगी। अब जो कैश में आ रहा है वो तो आ रहा है, वो मुझे पता है, रिकॉर्डेड है भाई, सामान जा रहा है, कैश आ रहा है। बट अगर कोई क्रेडिट पे मांग रहा है, कोई क्रेडिट पे मांग रहा है, अब सपोज ये जो ए बी सी, अबे बी बंदा जो क्रेडिट पे सामान ले रहा है, अब वो पर डे कुछ ना कुछ ले रहा है। अब पर डे वो कुछ ना कुछ ले रहा है और वो मुझे 1 मंथ के बाद पेमेंट करने वाला है। अब बिजनेस को याद तो नहीं रहेगा ना कि भाई उसने 1 मंथ में क्या क्या लिया, क्योंकि हर एक दिन वो कुछ ना कुछ ले रहा है। बट अगर ये बिजनेसमैन उसके लिए एक पर्सनल बुक बनाएगा, एक पर्सनल बुक बनाएगा और डे टू डे वो जो भी लेके जा रहा है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब उसको जब पर मंथ में पैसा मिलने वाला है तो उसको प्रॉपर पैसा मिलेगा, क्योंकि वो बिजनेस कुछ भूला नहीं है। उसने जो भी कस्टमर ये ग्रोसरी के शॉप से लेके गया है, उसने हर एक चीज डेट वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। अब रिकॉर्ड करने से क्या होगा? इन द फ्यूचर अगर भाई ये बी बोलता है कि भाई ये सामान मैं लेके नहीं गया हूं या डेट पे मैं लेके नहीं गया हूं,
तो बिजनेस के पास एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस ये पेपर रहेगा, ये डायरी रहेगा कि भाई मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, डेट वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, आप ये दिन ये चीजें लेके गए हैं। इसके लिए बिजनेसमैन हमेशा बुक कीपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब डे टू डे वो जो लेके जा रहा है वो आपने रिकॉर्ड किया, इज कॉल्ड एज अ बुक कीपिंग। अब जब एक मंथ हो गया, जब आपको पैसा मिलने वाला है, तब आप क्या करोगे, एक मंथ के बाद उसको समराइजिंग करोगे, क्लासिफाइंग करोगे, कैलकुलेशन करोगे उसका कि भाई 10 रुपए का एक दिन, 20 रुपए का दूसरे दिन, 30 रुपए का तीसरे दिन, जो भी वो गुड्स लेके गया उसको क्या करोगे, समराइज करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उसको क्लासिफाइंग करोगे। तो इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। समझ में आया। बुक में क्या करोगे, आप डे टू डे जो वो लेके जा रहा है उसको रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद में एक मंथ होने के बाद जब आप उसको रिकॉर्ड किए बुक को कैलकुलेशन करोगे, समराइजिंग करोगे, एनालाइजिंग करोगे, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। काम हो गया खत्म। एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो, आपने एग्जाम लिखा, ठीक है, आपको टीचर्स ने होमवर्क दिया, आपने होमवर्क को लिखा, ठीक है, आपने होमवर्क लिखा या एग्जाम लिखा, इज ऑल दैट, दोनों चीजें चलेंगे, ठीक है। अभी आप लिख रहे हो तो आपने क्या किया, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया, आपने क्या किया, आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने ये चीज लिखा। बट अब वो किसके पास जाएगा, वो आपके मैडम के पास जाएगा, आपके प्रोफेसर के पास जाएगा। वो क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, समराइजिंग करेंगे, देखेंगे कि आपने प्रॉपर किया है कि नहीं किया। उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। क्लियर है, पक्का, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ दिया है इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो पहली बात आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो चीजें क्या है। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल डेली एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मतलब बुक कीपिंग एक ऐसा जगह है बच्चों जहां पे डे टू डे का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि हर एक बिजनेसमैन में क्या होता है, एक तो बायर होता है, एक तो सेलर होता है। अब सेलर गुड्स बेचेगा, बायर गुड्स को क्या करेगा, परचेस करेगा। अगर गुड्स बेच रहा है तो बायर क्या करेगा, पैसा देगा। अब उनके बीच में जो लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, उसमें पैसा आ रहा है। तो जो पैसा आ रहा है, जो गुड्स जा रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना इज अ वेरी कंपलसरी, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो यही चीज यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। चलो अब मीनिंग देखते हैं। इन द सिंपल वर्ड्स, द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका फायदा बहुत बड़ी बात है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस के अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख रहे हो, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने के कारण आपको बिजनेस में कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। आपको जब भी दिक्कत आए, प्रॉब्लम फेस करना हो, आप तुरंत खोल के चेक कर सकते हो, भाई मेरी क्या गलती है, मैंने किस जगह पे गलतियां किया, मुझे क्या सुधारना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इज ऑल दैट आप उसको देख के समझ सकते हो। क्योंकि हर माइंड में इतने सारे स्टोर आप नहीं कर सकते। अगर आपने बुक्स में अगर रिकॉर्ड किया तो वो लाइफ तक, जब तक वो बुक्स आपके पास रहेगी, वो आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी ना। क्लियर है। चलो डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन इज अ सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लो। और जब भी आप डेफिनेशन लिखते हो, अगर आपको परफेक्ट याद है तो आप लोग ये डबल इन्वर्टेड कॉलम कॉमा लगाओगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने मन से लिखो, बट ये कॉलम मत लगाना, ये कॉमा मत लगाना, ठीक है। तो ये इजी है, तो आप याद कर सकते हो कि जे.आर. बैटली बॉय, ये जो हमारे जे.आर. बैटली बॉय थे, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। मतलब कि भाई जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको आप प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करो। ये भी क्या है, एक कला है। क्या है, कला है। बुक कीपिंग भी करना एक कला है। कैसा, मतलब देखो, अब बुक कीपिंग आप जब करते हो तो अलग अलग ट्रांजेक्शन होंगे, कहीं से पैसे आएंगे, कहीं से पैसे जाएंगे, कहीं पैसे डूब जाएंगे, कहीं पैसे मिलना ही नहीं है। तो ये सारे चीजें आपको प्रॉपर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, मतलब ये एक कला है, इसको भी सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप इसको भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग की, तो भाई इसके क्या क्या फीचर्स है वो हम देखते हैं यहाँ पे। पहला फीचर्स क्या बोलता है, पहला बोलता है इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। कि भाई अगर आपने बुक कीपिंग यूज कर रहे हो, अगर आप बुक कीपिंग यूज कर रहे हो तो आप भाई डे टू डे क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, और वो ट्रांजेक्शन आपके पास हमेशा ही रहेगा, कभी आपके पास से जाने वाला नहीं है। चलो फिर क्या बोला, ओनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड।
अब उसमें सिर्फ आपके जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, जो आपके मनी से ट्रांजैक्शन होंगे, वो आपको रिकॉर्ड करना है। ना तो आपको आपका पर्सनल स्टोरी लिखना है, ना तो आपको पर्सनल ओपिनियन लिखना है, खाली जो फिनेंशियल से हो रहा है वही आपको वहां पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो थर्ड वन क्या बोल रहा है देखो, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप रिकॉर्ड्स रख रहे हो तो आगे चल के आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दोस्तों, और ये काम आता है। तो बुक कीपिंग करना बहुत जरूरी है एक बिजनेसमैन के लिए, एक बिजनेस के लिए। तो आप अगर बिजनेसमैन हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको बुक कीपिंग करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो फोर्थ वन में बात करूं तो यहाँ पे बोला गया रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप रिकॉर्ड्स कर रहे हो तो भाई आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने एक पेज लिया, अगर मैं बुक का ये फर्स्ट पेज ले रहा हूं, तो फर्स्ट पेज पे अगर मैंने नाम लिखा है सूरज, तो इस फर्स्ट पेज में पूरे एंट्रीज किसके होंगे, सिर्फ सूरज के ही होंगे। जिससे क्या होगा, मुझे ढूंढने में इजी होगा कि मैंने सूरज नाम का पेज खोला और सूरज की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। अब इसमें ये नहीं होगा कि यहाँ पे सूरज का लिखा, नीचे मैंने नीरज का लिख दिया, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखा, तो इससे क्या होगा, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना होगा। इसके लिए हर एक चीजों का अलग अलग अकाउंट बनेगा। या आपने एक अकाउंट खोला, अगर आपने सेल्स का अकाउंट खोला तो पूरा सेल्स आपको मिल जाएगा, अगर आपने परचेज का अकाउंट खोला तो पूरा आपको परचेज मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको आपके बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो फिफ्थ वन क्या बोल रहा है देखिए, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन आर साइंटिफिकली। ये भी एक आर्ट है, एक कला है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी हम लेन देन करते हैं, जो भी हम एक बाइंग और सेलर के बीच में जो लेन देन होता है, इसका ट्रांजेक्शन। सपोज मैं गुड्स बेच रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन को आप किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, यही चीज आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग करने का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं, रीजन क्या है, क्या कारण है, देखते हैं हम लोग। चलो सबसे फर्स्ट वन क्या बोल रहा है देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या उद्देश्य है कि भाई मेरे पास किस टाइम, किस दिन क्या हो रहा है, मुझे बिजनेस में किस तरीके से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, या बिजनेस में मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, या मुझे बिजनेस में कुछ करने की जरूरत है। ये सब कैसे पता चलेगा आपको, जब आप अपने बिजनेस का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे, तब आपको उस रिकॉर्ड के हेल्प से आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कठिनाइयां कहां आ रही है दोस्तों, और आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम कहां से पैदा हो रहा है। इस सारे चीज आपको जब आप रिकॉर्ड करोगे आपके इंफॉर्मेशन को, तो आपको पता चलेगा। क्लियर है, चलो सेकेंड वन क्या बोलता है देखो, ऑल दैट बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपने एक पेज बनाया है परचेस का, तो आप जितना भी परचेस कर रहे हो आपको डेट बाय डेट वहां पे रिकॉर्ड करना है। जितना भी आप सेल्स कर रहे हो वो आपके दूसरे पेज पे, मतलब आपके सेल्स अकाउंट में वहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई डेटर से, अगर कोई किसी से आपको पैसा लेना है, तो भाई जितना पैसा आप उससे ले रहे हो उसके अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से डेट वाइज मेंशन करते रहो। जिससे क्या होगा, आपको ढूंढने में काफी इजी हो जाएगा। आपने उसके नाम का पेज खोला, उसकी सारी जन्म कुंडली आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें यही फायदा होता है कि हम अगर कुछ चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारी वो काफी हेल्प करता है, और हमारे बिजनेस के लिए और एक बिजनेसमैन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, चलो थर्ड वन क्या बोला है देखो, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप डे टू डे का जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी आप कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर एक साल होने के बाद जब आप कैलकुलेशन करोगे, समराइजिंग करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पास से कितना पैसा एक्सपेंस हुआ और कितना पैसा इनकम हुआ। मतलब कितना एक्सपेंस हुआ, कितना रिसीव्ड हुआ, तो उससे आप अंदाजा लगाओ कि भाई मेरा लॉस हुआ या यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगर आपने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और आप खाली बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बट एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए जितने भी बिजनेसमैन हो, चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो,
हर एक बिजनेसमैन अपना अकाउंट्स बनाते हैं और उसको प्रॉपर यूज करके अपने बिजनेस को फाइंड आउट करते हैं कि साल भर में, 1 ईयर में बिजनेस हमारा किस स्टेज पे है, किस लेवल पे है, एंड इससे अच्छा मैं इसमें क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, चलो फिफ्थ वन क्या बोला है, बिजनेसमैन हैव द आइडिया हाउ टू इन्वेस्ट। सॉरी, फोर्थ वन देखना बाकी था, पहले फोर्थ वन देखते। टू नो द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे कि मैं आपको बता दिया कि भाई आपको अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है तो आपको 1 साल हो जाएगा या कभी भी आपको इजीली ये पता चलेगा कि आपको कितना पैसा किसको देना है, एंड टोटली आपके पास कितना असेट्स है, मतलब आपके पास कितना पैसा आने वाला है फ्रॉम द कस्टमर, और आपके पास से कितना पैसा जाने वाला है फॉर द होलसेलर वाले को, जिससे आप गुड्स भरते हो, जिससे आप माल भराओगे, जिससे आप गुड्स परचेस करोगे, उसको भी देना होगा ना पैसा। तो यहाँ पे ये आपको लायबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा, तो आप पे कितना कर्जा है आपको ये चीजें इससे पता चलेगा, और असेट्स का मतलब हुआ प्रॉपर्टी, तो आपके पास कितना प्रॉपर्टी है ये चीजें इससे मालूम हो जाएगा दोस्तों। चलो, बिजनेसमैन हैव द आइडिया हाउ टू इन्वेस्ट। अब मैं यहाँ पे बता दिया कि अगर आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ कीपिंग को, अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, देख रहे हो, आपके पास अगर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो आप इजीली आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा, दिमाग की बत्तियां जल जाएगी कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कुछ और अलग करना चाहिए, किस तरीके से हमारा बिजनेस क्या होगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां पे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, चलो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लूं, मैं थक गया, थोड़ा सा गला बैठ रहा है, पानी पी के स्टार्ट कर दे। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, देखो रिकॉर्ड। सीधी सी बात है, अगर बुक कीपिंग कुछ इंपॉर्टेंस है तो वो है कि भाई आप रिकॉर्ड, आपके पास जो भी रिकॉर्ड्स है वो आपके पास प्रॉपर हमेशा के लिए हो जाएगा। जैसे कि बोला गया, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजैक्शंस, बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप रिकॉर्ड्स रख रहे हो, देखो आप दिमाग में अगर स्टोर करोगे, अपने ब्रेन में स्टोर करोगे, तो मैं बोलता हूँ कि आप 10 में से 2 एंट्रीज तो भूल जाओगे, 2 ट्रांजेक्शन तो भूल जाओगे। बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से बुक में रिकॉर्ड किया डेट वाइज, तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। जब भी आप भूल गए, आपने बुक ओपन किया, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, तो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर financial information, bookkeeping is useful to get a information related to profit or loss, assets, liabilities, investment and stock etc at any given time। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया तो आपको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए ज्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। आपने अपना बुक कीपिंग का जो बुक्स है उसको खोला और आपके पास सारी चीजें, जैसे कि आपकी लायबिलिटी कितना है, आप पे कर्जा कितना है, असेट्स मतलब आप पे प्रॉपर्टी कितना है, इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, आपके पास स्टॉक कितना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा दोस्तों। तो हमारे बीके में, हमारे कॉमर्स में आपको ये सब धीरे धीरे सीखना मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो और ज्यादा मजेदार वीडियो आने वाला है और कुछ आपको सीखने मिलने वाला है दोस्तों। चलो यहाँ पे थर्ड वन क्या बोला गया है, देखो डिसीजन मेकिंग। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड रखा है तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस है, या कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है। ये हर एक चीज अगर आपने किसी का रिसर्च रखा है, किसी का इंफॉर्मेशन रखा है, तो आप इजीली उसको बता सकते हो। तो इसमें यही हुआ है, bookkeeping provides financial information to the businessman for decision making। कि भाई फिनेंशियल जो भी फिनांस रिलेटेड, जो भी फाइनेंस है कंपनी का या बिजनेसमैन का, बिजनेस का, वो बिजनेसमैन को शो करता है कि भाई आप किस तरीके से और पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या कुछ अलग कर सकते हो। एक डिसीजन लेने में ये जो चीज है बुक कीपिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करता है दोस्तों। चलो लास्ट वन क्या बोला है, कंट्रोलिंग। तो बुक कीपिंग इनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखा है, आपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखा है, तो ये आपके जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, जो भी बिजनेसमैन होंगे, जो भी आपके डिसीजन मेकर होंगे, आपके बिजनेस में
किस जगह पे लॉस हो रहा है, किस जगह पे प्रॉफिट हो रहा है, या किस जगह पे आपको चेंजेस करना चाहिए जिससे और बेटर हो जाए। तो ये जो कंट्रोलिंग का पावर होगा, तो ये कंट्रोलिंग कब कर पाओगे आप, जब आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा, एक प्रॉपर नॉलेज होगा पर्टिकुलर थिंग्स के रिलेटेड। अगर आपका बिजनेस शू का है, शूज का है, आप शूज का अगर मेरे पास पूरा प्रॉपर नॉलेज है कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, कुछ ब्रांडिंग कर सकता हूँ, कुछ स्टिकर्स वगैरह चिपका के और अच्छे रेट में बेच सकता हूँ, तो ये सारे चीज कहाँ पे क्या गड़बड़ी चल रहा है, कहाँ पे मुझे कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, ये सारे हमारे बुक कीपिंग के इंफॉर्मेशन से पता चलता है दोस्तों। क्लियर है? चलो चलो अब यहाँ पे फास्ट और फिफ्थ लास्ट वन क्या बोला है, एविडेंस। क्या बोला है? एविडेंस। बिजनेसमैन नीड्स financial evidence to be produced provided in the court of law in the case of any dispute। अगर देखो हमारा जो बिजनेस का अगर हमारे पास पूरा प्रूफ रहेगा, हमारे बिजनेस का अगर हमारे पास पूरा प्रूफ रहेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा, इन द टाइम अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ भी हमारे बिजनेस में ऊपर नीचे हो रहा है, या किसी तरीके से हमारे बिजनेस को डैमेज हो रहा है, या हमारा बिजनेस बर्बाद होने वाला है, और लॉ कोर्ट बोलता है कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इस व्यक्ति से माल लिया है, सपोज ये ए और ये बी, ठीक है। अभी आप बिजनेसमैन हो और ये बी आपको गुड्स सप्लाई करता है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर दिखाता हूं मैं आपको, ये जो ए है ना, ये आप हो, ये दुकान वाला है, ठीक है। और ये बी आपको माल देता है, मतलब स्टॉक देता है, ठीक है, बेचने के लिए, ठीक है। अभी आपने इससे 1 लाख का परचेस किया है, ठीक है, 1 लाख का परचेस किया है। अब कल का बी अगर आपको बोलता है कि भाई आपने 2 लाख का परचेस किया है, अगर आपने ये 1 लाख को रिकॉर्ड नहीं किया है, आप सिर्फ बातों बातों में चल रहा है, क्या चल रहा है, हो गया, दे देंगे पैसा। बट अगर कल का ये बी का नियत बदल गया और बी अगर आके ए को बोलता है भाई तूने 1 लाख का नहीं 2 लाख का लिया है, ए क्या बोलेगा, अरे भाई मैंने तो 1 लाख का लिया, 2 लाख कहां से आया। तो अगर यही चीज है, इसमें क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। क्या होता है फिर, ए और बी में क्या होगा, झगड़ा होगा। फिर झगड़ा केस हो जाएगा, केस हो जाएगा तो कोर्ट तक जाएगा, और कोर्ट तक जाएगा तो कोर्ट क्या बोलेगी, भाई तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है, क्या ही प्रूफ है, बताओ मुझे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका डिसीजन आपको बता देंगे। तो इसके लिए एक बिजनेसमैन के लिए, क्या ये नहीं, जो भी बिजनेसमैन है उसके लिए रिकॉर्ड रखना काफी जरूरी है, और एज ये एविडेंस है कि हमेशा आपको कभी ना कभी अगर डिस्प्यूट हुआ तो आपको ये बचा लेगा दोस्तों। सही है? चलो अब क्या बोला है, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग किसके लिए फायदेमंद है, बुक कीपिंग किसके लिए फायदेमंद है, तो सबसे लिए ऑनर के लिए है। सीधी सी बात है, ऑनर को पता चलेगा कि भाई वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, या लायबिलिटी उसके ऊपर ज्यादा है या उसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, ये सारी चीज किसको मालूम पड़ेगा, ऑनर को। किसके हेल्प से, बुक कीपिंग के हेल्प से। सेकंड क्या है, बोल रहा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एनी एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। अब जो बिजनेस का मैनेजमेंट होगा, अब बिजनेस का मैनेजमेंट अगर उस बुक्स को खोल के पढ़ेगा कि भाई इस बिजनेस का क्या रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, करंट रिकॉर्ड क्या है, फ्यूचर में क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है, नहीं कर सकती है, बिजनेस का पोर्टफोलियो क्या है, बिजनेस का डेप्थ क्या है, बिजनेस किस लेवल पे चल रही है, ये सारी चीजें अगर एक कोई पढ़ेगा तो एक मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं हेल्प होगा एक अच्छा डिसीजन लेने में और कुछ ग्रो करने में अपने आप को, अपने बिजनेस को। ठीक है, चलो थर्ड वन क्या बोला, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। सीधी सी बात है, अगर किसी कंपनी की, अगर सपोज एक रिलायंस कंपनी में ले लूं, अगर रिलायंस कंपनी की पब्लिश है, पूरा इंफॉर्मेशन पब्लिश है, रिलायंस कंपनी क्या करती है, किस तरीके से बिजनेस को एक्सपांड कर रही है एंड क्या नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, अगर ये सारी चीजें मुझे मालूम होगा तो मुझे पता है कि मुझे रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब तक मुझे रिलायंस कंपनी के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा तब तक मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे ही नहीं पता होगा कि कंपनी का क्या कर रही है, कंपनी किस लेवल पर चल रही है, कंपनी इन द फ्यूचर में कुछ लॉन्च करने वाली है नहीं करने वाली है, फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, तो इसके लिए इन्वेस्टर जो होता है उनके लिए भाई अगर बिजनेस के बारे में उनको सब पता है कि ये कंपनी क्या कर रही है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या होगा, आप लोगों को इजी होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है और पब्लिश करता है कि भाई लोग इसको पढ़े और लोग हमारी कंपनी में पैसे लगाएं। और क्या हुआ, कस्टमर। कस्टमर कैन इजिली अंडरस्टूड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन बी अक्वायर अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स।
सीधी सी बात है, यहाँ पे कस्टमर को भी हेल्प होगा। क्यों होगा? क्योंकि कस्टमर को पता होगा कि भाई ये कंपनी अच्छी है। अभी आज के डेट में जियो सिम ज्यादा यूज कर रहे लोग, जियो सिम बहुत लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि जियो का सर्विस अच्छा है, जियो का रिचार्ज कम है, जियो कहीं ना कहीं जियो बहुत फायदेमंद हो जा रहा है। तो इसके लिए भाई कस्टमर को क्या है, जियो पे ट्रस्ट है और ज्यादा से ज्यादा लोग आज जियो यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अब कितने टाइप का हमारे पास ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन कितने टाइप का होता है वो देखो। सबसे पहला होता है मॉनेटरी, सेकंड होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या? कैश ट्रांजेक्शन। मतलब देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब ये जो है बिजनेसमैन है, बी कस्टमर है। अब ए ने बी को गुड्स बेचा, ठीक है, गुड्स को बी ने एक्सेप्ट किया और बी तुरंत पैसा कैश में दे रहा है, कैश में ए के पास दे रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए हो गया मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्या हो गया? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, कैश से लेन देन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला बता दूं मैं आपको, ये ए गुड्स अगर बी को बेच रहा है, अगर बी बोलेगा आज नहीं, कल नहीं, परसों या 1 महीने के बाद मैं तुझे पैसा दूंगा, मतलब दूंगा, पैसा मैं दूंगा। यहाँ पे पैसे की बात चल रही है, मतलब क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अगर मैं बात करूं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बच्चों, तो यहां पे देखो नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होगा? देखो ये ए है और ये बी है। अब ये ए के पास मिल्क की शॉप है, ए के पास मिल्क की शॉप है, बी के पास शुगर की शॉप, शुगर की फैक्ट्री है, ठीक है, सिंपल है। अब ए क्या कर रहा है? बी को मिल्क दे रहा है। अब बी बोलता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तेरे को गुड्स के बदला गुड्स से दूंगा। अब बी क्या बोलेगा? मेरे पास शुगर है तो तू शुगर ले ले। यहाँ पे क्या हुआ? पैसे का लेन देन हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे गुड्स का लेन देन हुआ, ए ने मिल्क दिया, बी ने शुगर दिया। तो इस कॉल्ड एज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इस कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। क्या? बार्टर सिस्टम। नॉन मॉनेटरी मतलब जहां पे कैश का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, और बार्टर का मतलब जहां गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, जहां गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, इसको कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। क्लियर है? चलो अब यहां पे देखो हमारे फर्स्ट चैप्टर के, आपको पता है कि जो भी सारे वीडियोस हैं, जो भी वीडियोस लेक्चर वाइज है, जो डीप नॉलेज है, जो एकदम बोलते ना एकदम अच्छा इंफॉर्मेशन है, वो हमारे जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में अपलोड है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाके लेक्चर वाइज आप पूरे वीडियोस को देखना, तो आपको जो डाउट्स रहेंगे छोटे मोटे वो भी क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा नॉलेज आपको अपग्रेड करने के लिए बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प तो ये वीडियो बहुत ज्यादा करेगा। बट इससे पहले भी आपको जाके वो वीडियो को चेकआउट करना है और प्यार बांटना है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तो प्यार बांटते रहना दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहना दोस्तों, अपने दोस्तों में, सारे दोस्तों में जिसको फैला देना, उनको शेयर करना, उनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि प्यार बांटोगे मोटिवेट होंगे और अच्छा वीडियो आपके लिए क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सबसे पहला जो होता है आपको पता होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, बिना ट्रांजैक्शन पता हुए आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों। तो सबसे पहला क्या बोला है? कैपिटल। सबसे पहले क्या बोला है? कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? देखो जब भी ये बिजनेसमैन कुछ भी स्टार्ट करेगा, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर सपोज इसको ग्रोसरी का शॉप स्टार्ट करना है, ग्रोसरी का शॉप स्टार्ट करना है, तो ग्रोसरी का शॉप स्टार्ट करने से पहले इसको क्या करना होगा? लैंड लेना होगा, उसके अंदर फर्नीचर करवाना होगा। ठीक है, लैंड लेगा, उसके अंदर फर्नीचर करवाएगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ गुड्स को भरेगा। अब इसके लिए क्या लगेगा? फर्नीचर कराने के लिए, लैंड लेने के लिए, गुड्स को भरने के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। क्या लगेगा? पैसा। तो जो ये बिजनेसमैन पैसा लाएगा, उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो उसके बाद क्या बोला है? ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है? देखो ये ए जो है ये ऑनर है, ठीक है, इसका मिल्क का बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा क्या है? बिजनेस। ठीक है, अब जो ए है, ए घूमने जा रहा है केदारनाथ, ए घूमने जा रहा है केदारनाथ, ठीक है। अब ए के पास पैसा नहीं है, अब ए क्या करेगा? इस बिजनेस से पैसा लेगा। ए क्या करेगा? इस बिजनेस के अंदर से पैसा लेगा फॉर द पर्सनल यूज, मतलब घूमने के लिए, खुद के घूमने के लिए।
अगर ये बिजनेस से पैसा लेके अगर बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करता तो बात ड्राइंग की नहीं होती। बट ये ऑनर ने बिजनेस से पैसा लिया खुद घूमने के लिए। अगर कोई भी बंदा बिजनेस से पैसा ले रहा है फॉर द पर्सनल यूज के लिए, देन आप इजीली उसको बोल सकते हो क्या, ड्राइंग। ये क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। चलो थर्ड वन क्या बोला है, डेटर्स। सपोज ये बिजनेस है हमारा मिल्क का, ठीक है। अब मेरे पास से बहुत कस्टमर ने मिल्क लिया है और सभी ने क्या बोला है कि मैं आपको 1 मंथ के बाद पैसा दूंगा, ठीक है। अब ये ए बी सी, अब ए ने लिया 5 रुपए का, बी ने 10 रुपए का, सी ने कितने का लिया, 15 रुपए का, ठीक है। चलो अब ये पैसा मुझे मिलने वाला है। अब जो ये पैसा मिलने वाला है ये बिजनेस के लिए क्या होगा, ये बिजनेस के लिए डेटर होगा। क्या होगा, डेटर, सन्ड्री डेटर बोल सकते हो आप, ठीक है। मिल्क की शॉप है, मिल्क ने इनको गुड्स दिया है एज अ क्रेडिट बेसिस पे। अब कुछ टाइम के बाद इतना पैसा कंपनी को मिलने वाला है, इतना पैसा मिल्क के बिजनेस को मिलने वाला है। तो जो पैसा देने वाला है ये लोग क्या हो गए, बिजनेस के लिए डेटर हो गए। क्या हो गए, ये जो ए बी सी कस्टमर है वो बिजनेस का डेटर हो गया, मतलब आज नहीं कल पैसा मिलने वाला है, ठीक है। दिस कॉल्ड एज अ डेटर्स। चलो फिर बात करें क्रेडिटर्स की। अगर ये मिल्क की शॉप है, ठीक है। अब मिल्क की शॉप खुलने से पहले, मिल्क की शॉप खुलने से पहले इसका कुछ पैसा फर्नीचर का बाकी है, कुछ पैसा फर्नीचर का बाकी है, या कुछ लोन का बाकी है, या कुछ लोन का बाकी है, या किसी से इसने पैसा लिया उसको देना बाकी है, ठीक है। किसी से लोन, समझ लोन ही समझ लो, हाँ, किसी से लोन लिया उसको लोन देना बाकी है। अब फर्म के ऊपर, जो भी बिजनेस के ऊपर, ये जो फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस पर जो भी कर्जा होगा उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। अब ये फर्नीचर को पैसा देना है, मतलब बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये क्रेडिटर्स हो गए। लोन का पैसा पे आउट करना है तो ये लोन क्या हो गया, बिजनेस के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। मतलब अगर बिजनेस को किसी को पैसा देना है तो जिसको पैसा देना है वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो उसके बाद देखेंगे बैड डेट्स। सपोज ये मिल्क का शॉप है, ठीक है। मिल्क ने इस ए को 10 रुपए का मिल्क बेचा है, पैसा 1 महीने बाद मिलने वाला था। 1 महीना होने के बाद अब ए क्या हो गया, ए पूरा इंसॉल्वेंट हो गया। ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल होना। अब ए पूरे तरीके से कंगाल हो गया। जब ए कंगाल हो गया तो ए पैसा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अब ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऐसे लॉस को क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। ऐसे लॉस को क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, ठीक है। समझ में आया, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। फिर बात करें सॉल्वेंट के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल आदमी, क्या, जिसके पास कुछ नहीं है, तो एकदम कंगाल, सॉरी सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, जिसके पास असेट्स, सपोज जिसके पास प्रॉपर्टी 10 रुपए का है, लाइबिलिटी 5 रुपए का है। मतलब ऐसा कोई बंदा जिसके पास असेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। अगर किसी के पास असेट्स कितना है 20 रुपया, लाइबिलिटी कितना है 50 रुपया, ऐसा कोई बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी कम हो और कर्जा ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। क्लियर है? चलो अब बात करेंगे गुडविल की। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल का मतलब होता है मार्केट में रेपुटेशन, मार्केट में वैल्यू। अगर मैं बात करूं पिज्जा की, अब यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे 2 शॉप पिज्जा के हैं, ठीक है। एक का नाम है डोमिनोज, ठीक है। एक का नाम है A to Z इंटरप्राइजेज, A to Z पिज्जा शॉप, ठीक है। अब ये डोमिनोज काफी समय से, डोमिनोज काफी समय से पिज्जा में फेमस मानी जाती है। ये भाई पिज्जा खाना है तो डोमिनोज का ही खाना है, बाकी किसी का नहीं खाना है, क्योंकि डोमिनोज ने अपना गुडविल मार्केट में इतना अच्छा बनाया है कि भाई अगर कोई भी पिज्जा खाना चाहता है तो वो सिर्फ डोमिनोज का ही खाएगा, बाकी ए टू जेड का नहीं खाएगा।
तो जो यहाँ पे डोमिनोज ने गुडविल बनाया है, अपना व्यवहार बनाया है, जो लोगों का ट्रस्ट है डोमिनोज के ऊपर, इसी को बोलते हैं गुडविल, कि भाई डोमिनोज का मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है। समझ में आ रहा है? चलो चलो उसके बाद क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी सीधी सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि जहां पे आप पैसा खर्चा कर रहे हो। कैपिटल का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, पैसा। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, जहां पे आप एक्सपेंड कर रहे हो, जहां पे आप पैसा खर्चे कर रहे हो, तो जहां आप पैसा खर्चा कर रहे हो बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? चलो बस अब पानी पी लो, गला सूख गया, वापस अपन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि छोटे मोटे खर्चे। इसके बच्चे छोटे मोटे, जैसे कि आप सैलरीज दे रहे हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके पास इंप्लॉई है, तो आप क्या दोगे, सैलरीज दोगे, उसके बदले आप काम लोगे और उसको क्या दोगे, सैलरीज दोगे, वेजेस दोगे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, ऐसे कुछ खर्चे, ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर जो कि डिफर्ड है, मतलब कि जिसका कोई लेना देना नहीं है। सपोज ये मेरी कंपनी है मिल्क की, अब मिल्क का मुझे क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करवाना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब 10 लाख का मुझे कुछ मिल रहा है क्या, मुझे गुड्स मिल रहा है, या 10 का 20 लाख मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। अब मैं कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूं, कंपनी का मैं एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूं। अब हो सकता है कि आने वाले 4-5 साल के बाद मेरी कंपनी की ग्रो बढ़ जाए, मेरे कंपनी का सेल्स बढ़ जाए आने वाले 4-5 साल के बाद। तो ऐसा चीज जिसको आप देख नहीं सकते हो, खाली आप फील कर सकते हो, मतलब टेंजिबल थिंग्स आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको छू नहीं सकते हो, तो इस कॉल्ड एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे कुछ खर्चे जिसके 4-5 साल के बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, बट आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है 12, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी आप गुड्स को बेचते हो, जब भी आप गुड्स को बेचते हो, सपोज यहां पे देखना है, मैं अगर एक गुड्स बेच रहा हूं, मैं अगर एक गुड्स बेच रहा हूं 100 रुपए के, अब मैं उसको बोलूंगा जा भाई तू मेरा दोस्त है, तेरे को मैंने 10% क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया, क्या दिया, 10% डिस्काउंट दिया। अगर मैं 100 रुपए की गुड्स बेच रहा हूं, अगर मैं 10% डिस्काउंट दूंगा तो मुझे सामने वाला बंदा कितना पैसा देगा, सिर्फ 90 रुपया देगा। बाकी का 10 रुपया क्या हुआ, बाकी के 10 रुपए क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया किस तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं? चलो उसके बाद देखेंगे कैश डिस्काउंट। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने गुड 100 का बेचा, अब बंदा मुझे तुरंत कैश में 100 रुपया दे रहा है, अब तुरंत कैश में दे रहा है, बोलूंगा अरे भाई चल तू कैश में दे रहा है यार, क्या बात है, काफी अच्छा हो गया, एक काम कर 5 रुपया कम दे चल। तो सामने वाला कितना देगा, 95 देगा, ठीक है। 100 रुपए गुड्स बेचे, मुझे कैश में कितना मिला, 95 मिला, 5 रुपया किधर गया, इस 5 रुपए को बोलेंगे एज अ कैश डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? चलो काफी बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, आई होप। चलो उसके बाद क्या बोला गया है, फिक्स असेट। सीधी सी बात है, फिक्स असेट मतलब, असेट मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। असेट्स मतलब होता है प्रॉपर्टी। फिक्स असेट मतलब ये भाई चीज कि जो आपने एक बार लिया और 15 से 20 साल तक उसको यूज कर रहे हो। एग्जांपल लैंड, आपने लैंड लिया तो लैंड क्या एक साल में खत्म हो जाएगी, नहीं, आप 15-20 साल यूज करोगे। सेकेंड मशीनरी, आप मशीनरी लोगे तो एक साल में खराब हो जाएगी, नहीं, आप 10 साल 15 साल उसको क्या करोगे, यूज करोगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो तो उसको बोलते हैं फिक्स असेट। अब बात करेंगे करंट असेट्स की, बात करेंगे तो करंट असेट में एग्जांपल दूंगा, बिल्स रिसेबल। अगर सपोज आपको किसी से बिल मिलने वाला है, किसी से बिल मिलने वाला है, तो बिल एक ही बार मिलेगा, बार बार मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो बिल रिसेबल, डेटर से पैसा मिलने वाला है, वो चीजें, वो सारी किसमें आएंगे, आपके करंट एसेट में, जो कि 1 साल के अंदर होगा, जो 1 ईयर के अंदर होगा, या 1 ईयर तक ही होगा, 1 ईयर के ऊपर वो चीजें नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है, फिक्टिशियस असेट्स,
मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा भी असेट्स होगा जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसा फील कर सकते हो। जैसे कि गुडविल, मार्केट में आपका रेपुटेशन क्या है, आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। तो ये आपके लिए असेट्स है ना बच्चों, क्योंकि मार्केट में अगर मेरा गुडविल अच्छा होगा तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा तो क्या होगा, बिजनेस को प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है कितना बड़ा प्रोसीजर है। ओके। 7 मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी मतलब कर्जा, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, मतलब कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, ठीक है। 18 क्या है, फिक्स लायबिलिटी। अब कुछ लायबिलिटी ऐसे होंगे जो फिक्स होंगे, जैसे कि आपने अगर लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए जो 1 साल के ऊपर है, 10 साल 15 साल 20 साल का आप लोन लेके रखे हो, आप उसको धीरे धीरे भरना चाह रहे हो, तो जो भी लॉन्ग टर्म लोन होगा उसको बोलोगे आप लोग फिक्स लायबिलिटी। और जो भी छोटा मोटा शॉर्ट टर्म लोन होगा जो 1 साल के अंदर आप पे आउट कर दोगे उसको बोलोगे आप लोग करंट लायबिलिटी। क्या बोलोगे, करंट लायबिलिटी, ठीक है। लास्ट है कंटीजेंट लायबिलिटी। अब सपोज आप किसी मोबाइल के शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, अब मोबाइल आपको बोल रहा है कि भाई ओप्पो की पीस है, इस पे हम लोग 1 ईयर में क्या देंगे, गारंटी देंगे, ठीक है, 1 ईयर के लिए क्या देंगे, गारंटी देंगे। अब ये ओप्पो के शॉप को अगर 1 ईयर में मोबाइल को कुछ होता है, अगर 1 साल में मोबाइल को कुछ होता है तो ये ओप्पो कंपनी इसको बना के देगी। अगर 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर मोबाइल को कुछ नहीं हो रहा है तो बाद में ओप्पो कंपनी कुछ भी करके देगी, नहीं कर देगी। मतलब कि अगर 1 साल में मोबाइल खराब हो रहा है तो ओप्पो के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, भाई उसको बना के देना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो ओप्पो बना के देगी नहीं, तो इसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। मतलब कि जो खर्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ये लायबिलिटी फिक्स नहीं है। अभी ओप्पो ने क्या फिक्स कर लिया क्या, 1 साल में खराब हो गई, अगर नहीं हुआ तो नहीं बना के देगी, अगर हो गया तो बना के देगी। तो मतलब नहीं होगा तो ओप्पो पे क्या होगा, लायबिलिटी नहीं होगा। अगर मोबाइल खराब हुआ, डैमेज हुआ तो क्या होगा, ओप्पो पे लायबिलिटी होगा। मतलब ऐसा लायबिलिटी जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इज कॉल्ड एज अ कंटीजेंट लायबिलिटीज। समझ में आ रहा है। तो हमारे अकाउंट्स के ये बेसिक कुछ टर्म्स थे, कुछ ट्रांजैक्शन थे जो मैंने आपके सामने रखा, आपको एक्सप्लेनेशन दिया, आपको समझाया। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे ट्रांजैक्शंस पता चल गए होंगे और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है ये भी पता चल गया होगा। प्लीज इस वीडियो को फटाफट से वायरल कर देना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है कि ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि हमारे जो पुराने वीडियोस है वो पहले से ही हमारे चैनल पे जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। और ये आपके लिए कुछ नया वीडियो जिससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा और ये आपके हेल्प करेगा आपको, क्योंकि देखो आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, आपके पास स्किल्स कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है वो मैटर करता है। तो प्लीज नॉलेज के पीछे जाओ, मार्क्स तो अपने आप मिल जाएंगे। सही है, तो चलो हम आपके लिए अगर इतना मेहनत करें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर देना, और कोई डाउट्स रहे, कोई भी दिक्कतें रहे तो प्लीज पूछना मुझे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स फटाफट से क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही ख्याल रखना अपना, मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में और अमेजिंग वीडियो में और कुछ मस्ती करते रहेंगे, चलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेके, ऐसे ही प्यार भरा प्यार देना भूलना ना, ठीक है, चलो बाय बाय।